जांच कराने की मांग की गई है। जहां रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी सरकार से स्टेटस रिपोर्ट तलब करने की मांग की गई है। हाथरस सत्संग भगदड़ में जिस तरह से 116 लोगों की मौत हुई, देखिए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है, जहां घटना की न्यायिक जांच कराने की मांग की गई है। देखिए हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल की गई है और न्यायिक जांच कराने की मांग की गई है। जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की गई है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में ही याचिका दाखिल की गई है और इस मामले में न्यायिक जांच की मांग की गई है। तो हाथरस में कल ये बड़ा हादसा हुआ। सत्संग के दौरान भगदड़ मची और करीब 116 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। और देखिए इस मामले में अब न्यायिक जांच की बात कही जा रही है, मांग की जा रही है। रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच की मांग की गई है और लगातार नदीम और अक्षय हमारे साथ बने हुए हैं। अक्षय, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में ही याचिका दाखिल की गई है इस मामले को लेकर और न्यायिक जांच की मांग की जा रही है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से कल घटना हुई है तो उसके बाद से दिल्ली से लेकर लखनऊ तक मिल गया है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सभी तरीके से आज दाखिल की गई है। तो वही बात करें तो केवल जू नहीं रह रही है, तो हाथरस जिला प्रशासन के कान पर जू नहीं रह रही है, क्योंकि अब तक इतना वक्त बीत गया है लेकिन हाथरस जिला प्रशासन की ओर से अभी तक कोई भी कठोर कार्रवाई की बात नहीं की गई है। हालांकि लखनऊ से लगातार हर बार यही बात करी जा रही है कि जो भी दोषी होंगे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कल रात भी यह डीजीपी, सीएस सभी पहुंचे थे। लेकिन हाथरस प्रशासन की बात करें तो हाथरस प्रशासन की ओर से अभी तक किसी की जिम्मेदारी तय नहीं की गई है, ना ही किसी को इस पूरे हादसे का जिम्मेदार ठहराया गया है। तो वही बात करें, अभी तक बाबा पे भी कोई कार्रवाई के लिए एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई है। तो भाई जो उनके आयोजक थे उनके खिलाफ केवल एफआईआर दर्ज करना, 116 मौत की जिम्मेदारी तय करना, क्या दिखाना क्या चाहता है हाथरस जिला प्रशासन? क्योंकि कल इतनी बड़ी घटना हो जाती है, पूरा देश को हिला के रख दिया है इस घटना ने, लेकिन अभी भी हाथरस जिला प्रशासन के कान पर जू रेंगती हुई नजर नहीं आ रही है। आखिर करना क्या चाहता है आखिर जिला प्रशासन? हाथरस भारत समाचार पूछता है, क्योंकि 116 मौतें हो गई, लोगों के परिवार उजड़ गए किसी के हाथ से। बिल्कुल, लगातार ये भारत समाचार के सवाल है कि आखिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन है। और देखिए आश्रम से लेकर अस्पताल तक, घटनास्थल तक लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। पल पल की अपडेट भारत समाचार आपको दे रहा है। तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो से लगातार बने हुए हैं। देखिए आश्रम से लगातार मेरे साथ नदीम भी बने हुए हैं। नदीम, क्या कुछ माहौल वहां देखने को मिल रहा है? क्या कुछ आसपास नजर आ रहा है? देखिए अगर आश्रम की बात की जाए तो आश्रम पे भोले बाबा जो कल 3 बजे से हाथरस कांड के बाद से आए हुए हैं और अंदर आश्रम के अंदर मौजूद है। हालांकि रात को पुलिस प्रशासन ने चारों तरफ से इसको घेर लिया था, नजरबंद कर दिया था और कोई भी किसी को भी ना आवागमन बाधित कर दिया था, न कोई आ सकता था ना कोई जा सकता था। हालांकि आज सुबह जब यहाँ क्षेत्र के जो सर्किल इंचार्ज है उन्होंने करीब 10 गाड़ियों को, 10 से 12 गाड़ियों को, भारतीय जनता पार्टी की झंडा लगी हुई गाड़ियों को उन्होंने बाईपास भी कराया, गाड़ी दरवाजा खोल के निकलवाया भी। हालांकि उसमें गाड़ियों में कौन बैठा था इस चीज को निश्चित कर पाया है कि कौन बैठा कौन नहीं, लेकिन भारत समाचार जो कल दोपहर से जो देख रहा है, ग्राउंड जीरो पे है, जो बराबर आपको फुटेज दिखा रहा है, अभी भी दावा करता है कि भारत समाचार कि बाबा इसी आश्रम में मौजूद है। हालांकि प्रशासन क्या कहना है कि अभी बाबा इस आश्रम में नहीं है, लेकिन बाबा इसी आश्रम में है। और बाबा अगर इस आश्रम में है तो बाबा मीडिया के सामने आने से छुप क्यों रहा है? सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि बाबा जो अपने आप को भगवान का एक अवतार बताता है, अपना रूप बताता है, तो क्यों डर रहा है? अगर अपनी बात कहने में क्यों संकोच कर रहा है? और पुलिस, अगर बाबा नहीं है तो पुलिस ने इस पूरी जो आश्रम है उसको बैरिकेड क्यों किया, चारों तरफ घेरबंदी क्यों रखी है? काफी मात्रा में, बड़ी मात्रा में यहाँ पुलिस बल मौजूद है। जो बड़े ट्रक होते हैं इसमें कैदियों को, मुलजिमों को ले जाया जाता है, उस ट्रक को भी रात में बुलाया गया था। यहाँ पर काफी बड़ी मात्रा में यहाँ पुलिस फोर्स रोका गया है। अब हालांकि जो बाबा के सेवादार हैं वो अभद्रता भी करने को उतारू है कि कहीं यहाँ पे नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया कई का जमावड़ा यहाँ पर लगा हुआ, बड़ी तादाद में रात से मीडिया का डेरा जमाया हुआ है। हालांकि मीडिया को यहाँ पे आश्रम में बैन किया हुआ पूरी तरीके से, अंदर गेट की जा नहीं सकते हैं, अंदर की कवरेज नहीं कर सकते। बिल्कुल नदीम, अक्षय आप दोनों ही नजर बनाए रखिएगा, फिर से आपसे अपडेट लेंगे। और देखिए लगातार भारत समाचार आपको पल पल की अपडेट दे रहा है। जिस तरह से हाथरस में बड़ा हादसा हुआ है, ग्राउंड जीरो पर भारत समाचार मौजूद है और लगातार भारत समाचार की नजर बनी हुई है। आगे भी ये नजर बनी रहेगी। बने रहिए भारत समाचार के साथ।